विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर हो, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर का 21 और 22 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है और अग्निवीर के लिए आपको 15 मैथ के क्वेश्चन करने होंगे पास होने के लिए। तो मैं आपको 30 में 30 अंक दिलाने के लिए आपको डेली रात 9 बजे मैथ बेसिक टू एडवांस लेवल यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। इसमें जो ऑप्शन होंगे मैं ऑप्शन के थ्रू खेलना सिखाऊंगा, साथ ही साथ जो और सवाल उससे रिलेटेड बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप बताना कि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो सीरीज शुरू की है, ये आपके लिए बेहतर है या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि क्लास आपको पसंद आने ही वाली है। आप शिद्दत के साथ क्लास देखिएगा, तसल्ली से आप कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, आपको मैथ समझ में आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं। पहला ही सवाल है कि 3, 0, 4, 4 किससे विभाज्य है, यानी कि 3044 ये किससे विभाज्य है। तो आपको पता है कि इसमें विकल्प कितने हैं, 4 विकल्प दिए हैं और 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। तो आप बात समझिएगा, जो विकल्प नंबर 1 है 3 से विभाज्य का नियम ये होता है, 3 से विभाज्य संख्या जब होगी जब संख्याओं का अंक क्या, संख्याओं के अंकों का योग 3 से यदि विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ये जो संख्या आपको दिख रही है, क्या ये 3 से 4, 4, 8, 3, 11, क्या 11 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ये विभाज्य 3 से नहीं है। ठीक है। 4 से दूसरा विकल्प है। 4 से क्या होता है विभाज्य का नियम कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई दोनों अंक मिलाकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। बात ऐसी है कि इकाई का ये अंक और दहाई का अंक, ये 2 संख्याएं हमने ले ली, इकाई और दहाई। इन दोनों अंकों को मिलाकर के बन गई संख्या कितनी, 44। क्या ये संख्या 4 से कट रही है? अगर ये कट रही है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो मैंने कहा यही विकल्प आपका सही है। क्यों? क्योंकि ये 2 अंक 4 से कट रहे हैं। देखो 44 लिखोगे, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार कट रहा है। तो ये अगर 44 कट रहा तो जाहिर सी बात है ये पूरा नंबर भी कट जाएगा, किससे, 4 से। तो कहीं ना कहीं ये आपको कैसा लग रहा है आप बताना। आगे इसमें विकल्प है नंबर 5। 5 संख्या क्या कह रही है कि अगर आपका, ठीक है, अगर 5, जो 5 संख्या है, अगर इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक 0 यानी कि 0 है ना, 0 या 5 हो
तो वह संख्या तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो ऐसा तो यहाँ इकाई का अंक ना तो 5 था ना तो 0 था, तो ये क्या है, ये संख्या नहीं कटेगी। लेकिन 5 से अगर आप ऐसे लिख दो तो ये 5 से संख्या कट जाएगी। ठीक है, आप ऐसे लिख दो, ठीक है, इकाई का अंक 0 है तो भी ये 5 से कट जाएगी। आप ऐसे लिख लो इकाई का अंक 0 है तब भी ये कट जाएगी। आप ऐसे 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 कई बार कर लो और लास्ट में 5 लिख दो तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि अगर इकाई का अंक आपका 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अब 6 का रूल वही है जो 3 का रूल है। अगर वो उसका सम 6 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। आओ अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है यदि a माइनस बी इजकल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 85 है तो a इंटू बी क्या है, 40, 84, 42, 80। समझिएगा, आप बचपन में याद करो a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर खोलते होंगे तो आपको बन के तैयार होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, हाँ सर जी यही बनेगा। तो ये जो पोर्शन है ना ये सारा गुणे में ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर 1 है, आप यहाँ 1 लिख दो। ठीक है सर, और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, 85। कितना दे रखा है, 85। तो अगर आप 85 यहाँ पास रख दो, ठीक है सर, तो इसको 2 गुणे ए बी मतलब ये गुणे में लिखा है। तो अब ये बताओ, ये 85 अभी ये माइनस है तो ये माइनस है तो ये इधर जाएगा तो किसका हो, प्लस का है माइनस का हो, तो माइनस का इधर हो गया आके 84 और यहाँ माइनस 2ab है। बात समझना, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से अगर इसको कैंसिल करोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि a इंटू बी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42। कितना आ जाएगा, 42 आपका राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, और ये आपका सवाल 20 गणित से था। आपको ये क्वेश्चन करना था और 2 अंक आपको मिल जाते, क्योंकि यहाँ प्रत्येक अंक 2 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखते हैं। औसत ज्ञात कीजिए 86, 88, 90, 72, 76 और 74। यानी कि जो आपको नंबर दिए हैं वो 86 दिया है, ठीक है, 88 दिया है, 90 दिया है, ठीक है, और आपको 72 दिया है, 76 दिया है और आपको 74 दिया है। तो एक तो वो होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्या होता है, ठीक है, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे। हम अपना जो है जैसा मेथड लगा लेंगे। हम मान ले कि जो है आपका जो है, मान लिया आपका जो है एवरेज 80 है। कितना है, 80। अब ये 80 अगर मान लियो तो ये देखो 80 ना लो, जो सबसे छोटी संख्या उससे ले लो तो उससे ज़्यादा बेटर, 72 ले लो। आप 72 ले लियो यहाँ पास, ठीक। तो 72 से ये कितना ज़्यादा है, देखो 8 6 14 ज़्यादा है, तो ब्रैकेट में लिखो 14 प्लस 72 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये देखो कितना ज़्यादा है, 16। 72 से ये कितना ज़्यादा है, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ 16 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 16, ठीक। 76 से 72 से 90 कितना ज़्यादा है, तो 72 से अगर 90 आप देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपका 18 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, ठीक है। और 72 से 76 कितना ज़्यादा है, 4, और ये 72 से 74 कितना ज़्यादा है, 2, ठीक। कई संख्याएं 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल संख्याएं कितनी हैं, सर जी 72 का 72 तो 0 है ही है, क्योंकि 72 के बराबर है तो 0, तो इस 6 आप जोड़ लो 6, ठीक है, और 14 6 20, 20 और 16 36, 36 और 18 36 और 18, 8 6 14 और 3 1 4 46,
8 6 14 और 3 1 4 1 5 54, तो 6 9 54 यानी कि 9, यानी 72 में अगर आप 9 जोड़ दो तो आपका 81 एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81 आपका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। सर ये मेरी समझ में नहीं आया। दूसरा मेथड ये है कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। आप इन संख्याओं को भी जोड़ लो। 10 इकाई का अंक 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 6 26 का 6 हासिल आए 2। ठीक। 7 7 14, 7 21, 21 9 30, 30 8 38, 38 और 8 46, 46 और 2 48। कितनी संख्या टोटल? 6। 6 8 48 और 6 कम 6। एवरेज आपका आ गया कितना? 81। क्यों? क्योंकि कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। चाहे आप ऐसे लगा लो और चाहे आप जीएसएम लगा लो। स्टूडेंट्स, आपको बेहतर क्लास लग रही हो तो आप जरूर क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम 100 लोग इस क्लास से नए लोग जुड़ेंगे। ठीक है। इतना ज़्यादा आप शेयर करेंगे। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM 4 और 288 है और एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। कह रहा है HCF, ठीक है, और LCM, ठीक है, और एक संख्या। ठीक है। FCF आपका 4 है, LCM 288 है, फर्स्ट संख्या आपको दे रखी है 32। ठीक। ऑप्शन देख रहे हैं आप। ठीक है। 42 36 24 31। सर क्या होता है? तो देखो इसका एक सूत्र होता है कि आपको निकालना क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक। तो आपको पहली संख्या तो 32 दे रखी है। ठीक है। दूसरी संख्या आपको निकालनी है। LCM 288 आपको दे रखा है, LCM 4 दे रखा है। ठीक है। अब इस 4 से इसको चाहे काट लो, चाहे एक लाइन और बढ़ा लो। अगर तुम्हारी समझ में ना आता है तो दूसरी संख्या निकालोगे तो गुणे की संख्या भाग में चली जाएगी। गुणे की संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में। आप ऐसे देख लो। तो 4 से इसको काटोगे 8 बार, 8 त्रिक 24 और 8 छंग 48, यानी कि आपका 36 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी होगी? 36 होगी। क्या होगी? दूसरी संख्या आपकी 36 होगी। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? हाँ, जान करके। ये सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अगर हमें लासा निकालना होता, अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया होता और लासा निकालना होता और लासा निकालना होता, मासा दिया होता, तो इससे भाग इसमें कर देते तो हमारा एलसीएम निकल आता। ठीक है। बेहतर है स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आपको मैं 30 में 30 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। ये आपके अग्निवीर में फोकट के नंबर मिलेंगे क्योंकि इतना इजी पेपर ही आता है और ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगी। अगला सवाल क्या है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक। घनाभ देखो, घनाभ ये हो गया घनाभ। ये वाली जो है ये इसकी क्या है? लंबाई। ठीक है। ये हाइट और ये विड्थ। ठीक है। अब ये बताओ आपको इसका क्या है? पूरा वक्रपृष्ठ दिया है, यानी कि बाहर बाहर दिया, यानी ये दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, सब बाहर बाहर आपको दे रखा है। तो आप देखिएगा लंबाई आपको 15 cm दे रखी है, चौड़ाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और जबकि आपको क्या है? कुल पृष्ठीय टोटल सरकमफेरेंस आपको दे रखा है कितना? 1300। ठीक। और बहुत इजी सवाल, क्या बहुत इजी सवाल आपसे ऊंचाई पूछ लिया, तो ऊंचाई पूछ लिया कोई बात नहीं। आप देखो तो इस सवाल को आपको दिया क्या क्या है। सर हमें जो है
लेंथ दी है, विड्थ दी है, हाइट नहीं दी है, और हाइट ही हमसे पूछ रहा है, हाइट ही हमसे पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, तो जाहिर सी बात है हम यही वाला तो सूत्र लगाएंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि घनाभ, क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 बाहर निकाल लेना, LB प्लस BH प्लस LB BH प्लस LH। ये आपका क्या होगा, ये आपका सूत्र होगा कि LB BH HL, है ना। तो ये क्या है, ये आपका सूत्र है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है कितना, तो ये चाहे इधर लिखो और चाहे इधर लिखो, कोई बात नहीं, यानी बराबर के बाद इधर लिख लो। तो अगर हम इस सूत्र को यहां से लिख लें ऐसे कि 2L कितना है हमारे पास, L है हमारे पास 15, ठीक है। B कितना है 10 प्लस B कितना है 10, H कितना है निकालना है, ठीक है। फिर L कितना है 15 है, H क्या है निकालना है, और बराबर में आपको कितना दे रखा है 1300। अब देखो ये गुणे में ही तो है, तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पास हो गया 150 प्लस 10H प्लस 15H बराबर 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी कि 650 हो गया। इस 2 से ये कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ये संख्या है और ये कैसे हैं, ये अचर संख्या है, ये चर संख्या है, तो ये H जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 25H। 25H बराबर ये 150 इसमें से घट जाएंगे, ये बचेगा 500। तो 25 दूना 50, यानी कि 20 cm आपकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई आ जाएगी। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन सवाल है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, बस आपको सूत्र लिख लेना था और इस सूत्र में मान आपको डाल देना था। आपको L पता था, L मैंने डाल दिया, B पता था, B डाल दिया, फिर B पता था, B लिख दिया, H निकालना ही था, ऐसे रख दिया, L पता था रख दिया, H नहीं पता था ऐसे रख दिया क्योंकि निकालना था, और बराबर में आपका टोटल सरकमफेरेंस, आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का 1300 दे रखा था। ये 2 से इस 1300 काट दिया मैंने, क्योंकि गुणे की संख्या भाग में जाती है, 650 बचा। मैंने इसकी गुणा की 150 आ गया, इसको जोड़ दिया 25 आ गया। ये इधर जब आएगा तो इसमें से ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 650 में से जब 150 चले जाएंगे तो 500 बचेगा, और 25 से जब आप 500 को भाग करोगे तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल है, और आप अभी तक 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी पहली की 5 गुनी है, संख्याओं का क्रम है। 3 संख्याओं का औसत 27 है। औसत क्या है, 27 है। ठीक है, क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है, यानी कि पहली जो है 1 है, तो ये जो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या, ठीक, जो दूसरी संख्या है वो पहले की 3 गुनी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, तो ये 5 गुनी है। ठीक है, तो कह रहा है संख्याओं का आप क्रम बताइए। तो ये बताओ, अगर ये 27 है, ये अगर 27 है और ये कितना ज्यादा है, 3 गुनी, ये 3 है। ठीक, तो अब बताओ ये कैसे बनेगा, ऐसे करें क्या, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, आंसर करो। ऐसे भी क्या नखरे कर रहे हो, आंसर दीजिए। ठीक, नहीं समझ में आ रहा, नहीं सर समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। देखो ये 3 संख्याओं का एवरेज दिया है, तो सम निकाल लो, यानी योग। जब सम निकालोगे तो 27 गुणे 3 करोगे, क्यों, क्योंकि टोटल संख्याएं हैं। ठीक है, जब वो टोटल संख्या है तो इनको फिर पूरा योग कर लो, तो 6 3 9, यानी कि 9 रेशियो बराबर आपको यहाँ
27 गुणा 3 आपको है, तो 1 रेशियो बराबर आपको 3 है ना। 3 9 त्रुक 27, तो 3 तिहाई 9। ठीक, तो 1 रेशियो बराबर 9, तो 9 त्रुक 27, 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी कि वो जो संख्याओं का क्रम होगा वो ये होगा 27 9 45। अब क्या ऐसा कोई इसमें दिख रहा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमें तो ऐसा दिख नहीं रहा है कोई भी कि 27 9 45। तो संख्याओं का क्रम क्या है? अच्छा, संख्याओं का क्रम देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 9, सबसे पहले आएगा 9, 9 से बड़ी है 27, 27 के बाद है 45, यानी कि 9 27 45, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इतना किया कि 3 संख्याएं थी, हमने 3 का गुणा कर दिया, हमारे संख्याओं का योग आ गया, तीनों संख्याओं का 81, ऐसे समझ लो। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। एवरेज था 27, हमने संख्याओं का सम निकाला, योग निकाला, तो हमने क्या किया? 27 गुणा 3 कर दिया, 81 आ गया। अब वो 81 टोटल योग है, तो ये योग करोगे तो 6 3 9, तो 9 तो ये भी हो जाएगा, तो 9 रेशियो बराबर 81 और 1 रेशियो बराबर 9, 1 रेशियो बराबर 9। तो यहाँ 9 से गुणा करोगे क्योंकि 3 रेशियो है, तो 9 त्रुक 27, 9 एकम 9, 9 पचे 45। अब इन संख्याओं को अगर क्रमबद्ध लिखोगे क्रमानुसार, तो सबसे बड़ी 45 है, तो ये सबसे लास्ट में सबसे छोटी 9, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना। इस क्रम में आप इन्हें सजाकर रखोगे। भाषा देख रहे हो स्टूडेंट्स, भाषा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है ना। आप पहुंच चुके हैं 6 क्वेश्चन तक, है ना। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है? 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 19,800 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 9 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखो 9 महीने 9 माह को अगर हम वर्ष साल में कन्वर्ट करें तो 12 से भाग करना पड़ेगा, तो 3 करना 3, 3 चौके 12, ये हो गए वर्ष, है ना, इतने वर्ष का। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, रेट कितनी है? 6%। तो आपको जब सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100 करते हो। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ अगर आरटी आप करोगे तो यही तो आपका ब्याज होगा प्रिंसिपल पर। ठीक है सर जी, ये भी बात आपके लिए सही है। तो आपके यहाँ का दे रखा है, आपको मूलधन कितना दे रखा है? 19,800 रुपये 3/4। ठीक, और आपको रेट दे रखी 6 और बटे में 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसको 4 चौके 16, 3 नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 9 18, 2 9 18, तो 3 3 9, 9 9 81, 9 9 81, 81 और 8 90। 9 9 81, 8 हंसला 9 9 81, अच्छा 89, 891। 891 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना? 891। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो माह था इसको हमने साल में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि हमें रेट जो दी रखी थी 6% वो वार्षिक थी, तो समय भी हमारा वर्ष में होना चाहिए था। तो प्रिंसिपल 19,800 हमारा जो है समय हो गया 3/4 साल में हो गया, और रेट साल में थी ही थी। 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 4 से इसको मैंने 2 से काटा, 4 को 2 बार, इसको काटा 3 बार, ये हो गया 3 3 9, इसको 2 से इसको काट दिया तो ये हो गया 99। तो 99 गुणे 9 करोगे 891 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बेहतर सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लास आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने का कार्य आप सब करें,
क्योंकि आप ही लोग तो हैं जो इस चैनल की रहनुमाई करेंगे। आइए आगे सवाल है, यदि ए दिख रहा होगा, यदि ए अनुपात बी बराबर आपको दे रखा है 11:7, ठीक है, और बी अनुपात सी आपको दे रखा है 4:19, और आपको तब ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो आप ऐसे लिखो ए बी अनुपात सी। ठीक, ए है 11 लिख दो, बी है 7 लिख दो। फिर माँ देखो बी का ये है, सी का ये है, तो बी का बी के नीचे, सी का सी के नीचे। अब प्लॉट इधर खाली है तो ये 7 लिखा जाएगा, ये प्लॉट इधर खाली तो ये लिख दिया। ठीक, कुछ कॉमन किसी में कर, 11 चौके 44, 7 चौके 28, ठीक है, 19 सत्ती 133। तो ऑप्शन कौन दिख रहा है? 44, 33, 44, 28, 33। ऑप्शन मेरे हिसाब से सी, राइट। आपने कुछ नहीं किया, ए अनुपात बी था, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया। ए के नीचे 11, बी के नीचे 7। फिर यहाँ देखेंगे जब दूसरा पोर्शन, तो यहाँ सी जो है क्या है, 19 है, और बी 4 है, तो 4 बी के नीचे, 19 सी के नीचे। अब ये जगह खाली थी तो ये वाला 7 उठा करके यहाँ लिख दिया गया, और ये जगह खाली थी तो ये वाला 4 इधर खसका दिया गया। तो अब इनकी हो गई गुणा, और यही आपका आ गया अनुपात। क्या आ गया? अनुपात। आपको क्लास कैसी लग रही है स्टूडेंट्स? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। स्टूडेंट्स, ये क्लास आपके लिए चलाई जाती है। अगर आप डेली रात 9 बजे लाइव जुड़ेंगे तो आपके लिए मैं और भी कुछ बेस्ट कर सकूँगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो हमारा भी हौसला डाउन होगा। सवाल देखिएगा, जब किसी संख्या में 34 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती, वह संख्या कौन सी है? देखो 34 की जब वृद्धि करोगे 34 की, तो स्वयं की 2/3 हो जाती, यानी स्वयं 2 है और 3 हो जा रही, तो कितना बढ़ा? 1 ही तो बढ़ा। तो मैं कह रहा हूं कि 1:34, क्योंकि यही तो आप बढ़ा रहे हैं, अंतर तो यही है भाई। 34 कब बढ़ा? 34 बढ़ाने पर 34 बढ़ाए तो यहाँ कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ाने पर 34 हुआ, तो मूल संख्या कितनी होगी? 2। तो 2 से अगर आप गुणा कर दो तो डायरेक्ट आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा कितना? 34। ठीक, आपका राइट आंसर आ चुका। कुछ नहीं था, संख्या स्वयं की 3 गुनी हो रही, स्वयं 2 है, 3 हो गई, तो 1 ही तो बढ़ी 2 से। तो 1 बढ़ी, कब बढ़ी थी? जब आपने 34 बढ़ाया था। तो 34 बढ़ाया तो 1 रेशियो बढ़ी, तो 2 रेशियो वो मूल संख्या थी, तो 2 से हमने 34 में गुणा कर दिया, 68 आपका राइट आंसर आ गया। बेहतरीन सवाल है। आप पहुंच चुके हैं कहाँ? 10वें नंबर के सवाल पे। आइए 10वां नंबर सवाल कह रहा है, यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पास यही चीज़ बस ध्यान रखनी है कि कुल वक्रपृष्ठ बेलन का क्या होता है। तो मैं आप बता दूं, टोटल सरकमफेरेंस यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो सूत्र होता है 2πr और h+r, ये ब्रैकेट में रहता है। ठीक ठीक। अच्छा, अब आप देखो, ये आपका बेलन है, अब इसमें ये r हो गई, ये h हो गया, ठीक। लेकिन ये वाली जो है, ये बात समझना, ये तो परिधि होती है, तो ये 2πr हो गया। ये वाली h, ये ऊंचाई, और प्लस इधर वाली भी r ले लिया जाता है, तब होता है ये पूरा सरकमफेरेंस। ठीक, तो आइए अब बात करते हैं। तो बेलन तो 2 पाई का मान, अगर हमें कटने वाली संख्याएं दी होंगी
तो हम डालेंगे, वरना हम पाई के पदों में ही आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना क्या ऑप्शन में पाई बनी हुई है या नहीं। लेकिन यहाँ पाई बनी हुई नहीं है तो हम पाई का मान डालेंगे। तो पाई का मान आप 22/7 डाल दो। कितना? 22/7। ठीक है। रेडियस आपको कितनी दे रखी थी? 7। आपको त्रिज्या 7 दे रखी थी। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है? 12 और त्रिज्या 7। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल, 44 गुणा, ये ब्रैकेट हटेगा, गुणे का निशान आता है, तो 12 और 7 19 हो गया। कितना हो गया? 19। अब 19 चौके 76, हासिला है 7, 19 चौके 76 और 7 6 13, 836 cm स्क्वायर आपका राइट आंसर। कितना? 836 cm स्क्वायर आपका राइट आंसर। आप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं सवालों की ओर। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि x और 2x संपूरक कोण हो तो 2x का मान है। अच्छा, एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक। देखो पूरक जो होता है वो 90 डिग्री होता है, संपूरक होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। तो देखो क्या होता है, संपूरक है तो एक x है, दूसरा 2x है और बराबर किसके? 180 के। तो 3x बराबर 180, तो केवल x बराबर 60 डिग्री और है कितना? 2x का पूछ रहा था, तो 2x बराबर 60 दूना 120, यानी कि 2 गुणे 60, तो कर दोगे 120 डिग्री। कितना आ जाएगा? 120। ये संपूरक है। क्या है? संपूरक। अगर केवल पूरक कहता तो उसका योगफल θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री जब पूरक कहेगा। संपूरक कब होगा? जब θ1 θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, संपूरक का मतलब होता है 180। ठीक है, यानी कि दो कोणों का मान 180 अंश होगा जो जोड़ करके, और पूरक में दो कोणों को जोड़ने पर 90 होगा। तो स्टूडेंट जितना भी हमें लगता है कि आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूरी है वो मैं दे रहा हूं। आप बस चैनल पर बने रहें और लास्ट तक बेस्ट आप सीखकर जाएंगे। इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर से आपको 30 में 30 नंबर देने के लिए हम तैयार खड़े हुए हैं। बस आप अपनी मेहनत को और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा दें। आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 16 मजदूरों को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं, ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो इसमें होता है एक MDH मसाला वाला मत समझना कि सर प्रचार कर रहे हैं, और बटे में जो होता है वो हम कह सकते हैं कि टोटल कार्य होता है, और एफिशिएंसी यानी पैसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास M का मतलब है मेन, D का मतलब है दिन, S का मतलब है घंटे। ठीक है, तो यहाँ 16 मजदूर लगे हुए हैं। ठीक है, कितने दिन में? 35 दिन में। अब जो भी काम है, मान लिया एक काम है, वही काम है तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ठीक वही काम 28 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो देखो बहुत अच्छी बात है, 7 पचे 35 और 7 चौके 28 और 4 चौके 16, 4 पंचे 20। कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में कर डालेंगे, है ना। क्या किया मैंने? 7 पचे 35, 7 चौके 28, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। ये जो मजदूरों की संख्या आ गई वो 20 मजदूर इस काम को करेंगे। राइट, आप 12 सवालों को निपटा चुके हैं और इतना इजी आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपके लिए बेहतर सवाल हैं। ठीक है, और इससे बेहतर और भी आप क्या चाहते हैं हमें बता दीजिए बस। हाँ, इतने इजी सवाल आ रहे हैं और क्या आपको पता है बताओ। अच्छा देखो कितना बेहतरीन सवाल यार, कितना इजी है ये, क्या हम बताएं। ये हम कुछ नहीं है वो ये टाइप नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही बोर्ड पे लिख देंगे। अगला सवाल 83/500 और कह रहा है बराबर में ऐसे, यानी कि आप परसेंट में बताओ क्या है। 16.6%, 23.5%, 83%, 415%। तो कुछ नहीं होता यार,
परसेंट में बनाने के लिए भिन्न को हम 100 से गुणा करते हैं, बस क्या करते हैं 100 से गुणा। जब 100 से आप गुणा करोगे तो ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 छक्का 30, 33, 30, 5 छक्का 30, यानी कि 16.6% क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आप आगे बढ़िएगा। आगे फिर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आ गया है अनुपात समानुपात का। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यदि A अनुपात B, यदि A अनुपात B 7:9 तथा B अनुपात C कितना दे रखा है 5:7, तब A अनुपात C आपको ज्ञात करना है। A अनुपात C, ठीक, यहाँ लिख लो A अनुपात B अनुपात C। ठीक, तो A है 7, B है 9, यहाँ देखो B है 5 और C है 7, यहाँ जगह खाली, यहाँ 5 बढ़ा दो, यहाँ जगह खाली 9 बढ़ा दो, तो 7 पचे 35। इसकी हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हमें C का निकालना है, तो C का डायरेक्ट लिख लो 7×9 = 63। तो अब यहाँ पास A और C, तो ये किसी संख्या से क्या कट रहे हैं 63 वाला, बताओ। देखो 9 × 27, 9 × 36 होता है, नहीं कटे ही 7×9 = 63, 7 पचे 35, हाँ 7 पचे 35 और 7×9 = 63, यानी कि 5:9, 5:9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो रही आपकी क्लास। शायद मैंने आपके कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं, आपके 15 क्वेश्चन। और अगर आप ऐसे ही क्लास डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ये अग्निवीर का प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन कराया है। और ये पेपर जो है आपका बहुत ही, मैं इजी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अग्निवीर के लेवल से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल भी कह सकते हैं अग्निवीर के हिसाब से, वरना तो पेपर बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि अग्निवीर में इतना टफ पेपर आया है, तो आप देख सकते हैं कि आपको पढ़ने की कितनी ज़रूरत है। ये 17 अप्रैल 2023 का पेपर मैंने कराया है। कब का कराया है? 17 अप्रैल। कब? 17 अप्रैल का आपको 2023 का पेपर कराया है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहें और बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।